देश में इस वक्त दो ही चीज खूब वायरल चल रही है। एक, जब आप गहरी नींद में रात को सो रहे होते हैं, प्यारे प्यारे सपने देखते हैं और सुबह उठते हैं और न्यूज देखते हैं, तो आपको मालूम क्या चलता है कि देश में पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, दूध के दाम बढ़ चुके हैं। और दूसरा, आपके बच्चे पेपर देने गए हैं, कोई सा भी पेपर हो, सीबीएसई हो, नीट हो, एसएससी हो, जेई हो, कोई सा भी पेपर हो, पेपर देने गए हो, पेपर देकर तो आते हैं खुशी खुशी, तो हम पास हो जाएंगे, हमारा इतना मार्क्स आएगा। मगर अगले एक दिन मालूम क्या चलता है, पेपर इतने दामों में बेच दिए गए थे, पेपर लीक हो गया था और आपके बच्चे सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपके बच्चे सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही एजेंडा है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना होगा। उनकी इस्तीफे की मांग हो रही है देश के कोने कोने में, जितने भी यूथ है वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। मगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन में बात करने के बजाय अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, एजुकेशन पे एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, डंका बजते रहता है पूरा दुनिया में उनका, वो पेपर लीक पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया पेपर लीक की वजह से, उस पे एक शब्द नहीं बोल सकते ये, उस पे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते, उस पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते। इसी वजह से देश में प्रोटेस्ट चल रहा। जो कुछ दिन पहले जो सीजीआई सूर्यकांत जी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक टिप्पणी की थी यूथ को लेकर, जिसकी वजह से एक पार्टी बनी कॉकरोच जनता पार्टी। उसने कल दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया। उनका एजेंडा भी वही था, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हर पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनको इस्तीफा तो देना ही चाहिए। सारे मीडिया चैनल गए थे। और सबसे मजे की बात जानते हैं, कोई मीडिया चैनल ना अपना बैच आईडी लगा के नहीं गया था। वो जानते हैं क्यों वो नहीं गए थे, वो अपना बैच आईडी लगाकर, वो जानते हैं, उसका कारण भी जानते हैं, क्योंकि जो मीडिया है वो यूथ को लेकर एक शब्द नहीं कहती है। देश में जो बेरोजगारी है उस पर एक शब्द नहीं कहती है। अगर वो मीडिया वहां गई थी बिना बैच लगाए, सिंपल सा माइक लेकर वो वहां पे रिपोर्टिंग कर रही थी, अगर मालूम चलता ये इस न्यूज चैनल वाले हैं, वहां पे गोदी मीडिया के नारे लगते, कुछ नारे लगे हैं वहां लगे हैं, मगर हमारी मीडिया को अभी भी शर्म नहीं है। अभी भी हमारे जो यूथ की प्रॉब्लम है वो नहीं दिखाया जा रहा। मीडिया को बिल्कुल शर्म नहीं है। वही जो दूसरे ग्राउंड लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वो एनएसयूआई जो यूथ कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तो देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे जो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, मतलब हर जगह, उत्तराखंड हो, हर जगह यूथ कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका भी एजेंडा साफ है, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा, एजुकेशन मिनिस्टर को रजिस्ट्रेशन अपना देना ही होगा। मगर एजुकेशन मिनिस्टर रजिस्ट्रेशन अपना नहीं दे। और दूसरी जो हम बात करें, देश में हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये 1 महीने से चलता आ रहा है। किसी दिन दूध के दाम बढ़ रहे हैं, किसी दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो किसी दिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रुकने के नाम तक नहीं ले रहे ये दाम। और वही दूसरी तरफ जो डॉलर है, डॉलर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। मगर इस पे भी हमारी जो मीडिया है, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनको गोदी मीडिया का नाम का दर्जा दिया गया है, वो इनके फायदे गिनाती है। वो मीडिया जिसको देश का भविष्य कहा जाता है, वो मीडिया जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और जो हमारे यूथ है वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब कोई भी पेपर देने से पहले, पेपर देने जाते हैं, मालूम क्या चलता है कि पेपर लीक हो गया है। वो अपने मम्मी पापा से सही से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा कैसे कैसे कारणों की वजह से किस से पैसे लेकर उनको पढ़ाया, उनको उतने दूर पेपर देने भेजा, मालूम चलता है पेपर लीक। तो यूथ करे तो करे क्या? प्रोटेस्ट के सिवा तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और प्रोटेस्ट आप करने भी जाए, शांतिपूर्वक भी प्रोटेस्ट करें, तो जो चिंटू मिंटू है कुछ लोग, तो वहां पे आप जाएं, वहां पे वो पहुंच जाते हैं, जैसे ये मोहतरमा पहुंच गई थी।
मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है, जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के। पैसे किसको मिलते हैं यहाँ पे? एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम में भारत में। और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहां इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। कुछ गोदी चैनलों के महामानव लोग पहुंच गए थे, वो लोग वहां पे जाके देश को ऐसा बोला जा रहा, देश को ऐसा बोला जा रहा, ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि वो प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है ना वो हिंसक हो जाए। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है वो हिंसक हो गया। प्रोटेस्ट यहाँ पे किसके खिलाफ हो रहा? एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ हो रहा है, एजुकेशन पे बात की वजह से हो रहा। मगर ये चिंटू लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता। इनको तो सिर्फ अपनी वाहवाही करनी है, इनको सिर्फ ना अपने बारे में देखना है, इनको अपनी पार्टी से मतलब है। ये अपने आप को हिंदू दल बोलती है, ये अपने आप को हिंदू दल बोलती है। सही मायने में ना ये ना जूती बराबर भी उसकी नहीं है, जूती बराबर भी नहीं है। और कुछ लोगों को क्या पता क्यों जलती है। जब एजुकेशन मिनिस्टर के लिए प्रोटेस्ट हो रहा तो चिंटू मिंटू को जलती क्यों है मुझे मालूम ही नहीं चलता। चिंटू मिंटू को जलती क्यों नहीं है? एजुकेशन मिनिस्टर को तो इस्तीफा देना होगा ना, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जो देश के हालात है, युवाओं के हालात है, युवाओं के हालात है, वो देश के कोने कोने से युवा आए थे कल प्रोटेस्ट में दिल्ली के जंतर मंतर पे। किस लिए? एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा के लिए। और कारण क्या था? और कोई कारण ही नहीं था। लोग पढ़ रहे हैं, बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं। अब मालूम चलता है पेपर लीक हो गया तो वो पेरेंट्स का हाल क्या होगा, बच्चों का हाल क्या होगा। 17 डेथ हो गया, 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उस पर कोई बात नहीं करनी है। मणिपुर में हिंसा चलती आ रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पानी, देश के कोने कोने में पानी की लोग प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा। और हमारी महामानव चीफ मिनिस्टर, जो महान चीफ मिनिस्टर है, पानी लेके जाते हैं, पानी इतनी गर्मी है तो भाप बढ़ के उड़ जाता है। दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है, पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। इनको तो साइंटिस्ट होना चाहिए, इनको इनको तो भगवान इनको ही बन जाना चाहिए, इनको ही भगवान बन जाना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट लीडर है मेरी रेखा गुप्ता जी, जो है दिल्ली की सीएम है, दिल्ली की ही सीएम है, वन ऑफ द बेस्ट लीडर। इनके बयान तो भगवान ही जाने, इनके बयान हमको तो बहुत खुशी मिलती है ये जब जब बयान देती है। अब सच हो सकता है भाई, पानी ले आता होगा, भाप बन के उड़ जाता है। तो अब आप बताइए, क्या एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जो देश के अभी हालात है, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर खाने की चीजों की दाम बढ़ रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, इसको नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए ना। आपसे निवेदन है, तो आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा की मांग कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही खरा भरता है। और आपका एक वोट इस देश का तरक्की बदल सकता है। क्योंकि बाकी दुनिया ना दो ही चीज फोकस करती है, एक एजुकेशन पे, एक हेल्थ पे, जो कि हमारे भारत में दोनों नहीं है। हमारे भारत में दोनों का इतना कूड़ा कबाड़ा हाल है, इतना कूड़ा कबाड़ा हाल है। आप जानते ही हैं, आप जाते हैं, आप देखते हैं, आप समझते हैं, फिर भी आप जात पात को लेकर वोट करते हैं। ये बिल्कुल भूल जाइए। आइए मिलकर इस देश को बदले। नमस्कार, राम राम।